प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। दशहरे पर पंजाब में पीएम मोदी के पुतले जलाने पर भड़की बीजेपी, कहा इसके निर्देशक राहुल गांधी हैं। आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाइए, हम रोजगार के नाम पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, कन्याकुमार का ऐलान। बीजेपी, आरएसएस और राज्यपाल पर खूब बरसे उद्धव ठाकरे। कंगना का उद्धव ठाकरे पर हमला, जारी किया वीडियो संदेश। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दशहरे पर पंजाब में पीएम मोदी के पुतले जलाने पर भड़की बीजेपी, कहा इसके निर्देशक राहुल गांधी हैं। दशहरे के मौके पर पंजाब में रावण के पुतले पर मोदी का मुकट्टा लगाकर पुतले को जलाया गया। इस बात पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कांग्रेस पर जम के हमला किया है। नड्डा ने कई ट्वीट करते हुए लिखा, पंजाब में प्रधानमंत्री का पुतला जलाने वाले नाटक के राहुल गांधी निर्देशक हैं। ये बड़ा ही शर्मनाक है, लेकिन ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। नेहरू गांधी राजवंश ने कभी भी पीएम के पद का सम्मान नहीं किया। 2004 से 14 तक के कांग्रेस के शासन में पीएम पद को कमजोर किया गया था। अगर कोई एक पार्टी है जो नेगेटिव सोचती है तो कांग्रेस पार्टी है। इनके राज्यों में दलितों और महिलाओं के साथ बुरा सलूक हो रहा है। कांग्रेस ने सालों से आवाज़ों को दबाने का काम किया है। हमने इमरजेंसी के दौरान इसकी झलक दिखाई है और राजीव गांधी ने प्रेस की आज़ादी को कमज़ोर करने की कोशिश की है, कहा नड्डा ने। दशहरे के मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत के संकेत के तौर पर देश भर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। अब लोग किस बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर पीएम मोदी के पुतलों को क्यों जलाया पता नहीं। हम तो इतना ही कहेंगे कि पीएम पद की एक गरिमा होती है जिसे सबको सम्मान करना चाहिए। कहते हैं होती है जीत सत्य की और असत्य की हार, यही संदेश देता है दशहरे का त्योहार। ये सभी को जान लेना चाहिए। आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाइए, हम रोजगार के नाम पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, कन्याकुमार का ऐलान। बिहार विधानसभा इलेक्शन का प्रचार अब पूरे शबाब पर है। नेता नए वादे और नए प्लान के साथ जनता के बीच पहुंचकर अपना भाषण दे रहे हैं। इसी कड़ी में जेएनयू के पूर्व छात्र संगठन के अध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्याकुमार भी अपने भाषणों से लोगों की तालियां बटोर रहे हैं। बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए एनडीए को कहा कि आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाइए, हम रोजगार के नाम पर लोगों को इकट्ठा करेंगे और कहा कि हम बिहार के नौजवानों को नौकरियां, किसानों को फसल का सही दाम, शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे, कहा कन्याकुमार ने। सुनिए। आप इधर उधर की बात कीजिए, आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों की लड़ाने की कोशिश कीजिए, हम रोजगार के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे। जब आज हम आपके बीच आए हैं तो पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहे हैं कि हम जब जब आते हैं अपने पर, तब तक लोगों के दांत खट्टे करते हैं, उनको छक्के छुड़ाते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेजों को लगता था कि हम ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बेगूसराय की जनता ने पूरे देश को दिखाया था कि आंदोलन कैसे किया जाता है। एक एक मतदाता को घर से बाहर लेकर के आना, बूथ पर उनको पहुंचाना और कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए एक एक मतदान महागठबंधन के पक्ष में करवाना, ये आपके
कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर जो तबीयत से उछालो यारो, कैसे ये सरकार बदल नहीं सकती एक एक वोट को महागठबंधन के पक्ष में डलवाए तो यारो, आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये लड़ाई हम बहुत जीतेंगे। नए नए नेता बने कन्या जनता के बीच नए नए सपने दिखाकर तालियां तो बटोर रहे हैं, मगर इन वादों को जमीन पर उतारना क्या संभव हो पाएगा, ये तो बिहार में सरकार बदलने के बाद ही पता चल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे दिन लाने के चक्कर में कुछ नेताओं को जनता ने मुश्किल में डाल दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि नए दौर के ये नए नेता अपने किए गए वादों को पूरा करके देश के अभिवृद्धि में अपना योगदान दें। बीजेपी, आरएसएस और राज्यपाल पर खूब बरसे उद्धव ठाकरे, कहा सरकारें गिराने के बजाय अर्थव्यवस्था को सुधारें। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के वार्षिक दशहरे रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी और कहा कि उनके 11 महीने पुरानी सरकार गिराकर दिखाएं। पहले बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार को बचाए। पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि पहले लोग मोदी का कोई विकल्प नहीं कहते थे, मगर अब सोचना शुरू कर दिया है कि आपको छोड़कर कोई और करेगा। अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय सरकारों को गिराने के कदम उठाए गए। हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। शिवसेना को सत्ता का लोभ नहीं है। देश में जब महामारी फैल रही है तब कोई राजनीति कैसे कर सकता है। शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, कहा उद्धव ठाकरे ने। देखिए, पाया तुमच्या मित्रपक्षांचा हल्ला असेल, तुमचे पायाचे दगड जर निष्ठत असतील, विचार नाही, आचार नाही, काही नाही, संस्कृती नाही, तर असं सरकार हे जास्त काळ टिकू शकणार नाही। आमचं सरकार कधी पाडायचंय माझं आव्हान आहे, पण तुमचं सरकार पहिलं सांभाळा, तुमचं सांभाळा। आणि म्हणून मी बिहारच्या जनतेला सुद्धा एक सांगतोय की डोळे उघडून मतदान करा। मी कोणाला करा मला माहिती नाही, ते तुमचं तुम्ही बघा, पण हे जे काहींचे छक्के पंजे चालतात त्याला बळी न पडता तुम्ही मतदान करा। लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर बनी दो पार्टियां बीजेपी शिवसेना के दरमियान गहरी खाई हो गई है, जो कभी लंबे वक्त तक महाराष्ट्र के राजनीति में साथ साथ रहे थे। अब लगता है आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि शिवसेना पीएम मोदी के विकल्प की बात कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि आज एक दूसरे को हम आपके हैं कौन कहने वाले ये पार्टियां एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, या वक्त और हालात बदलने पर हम साथ साथ हैं कहकर फिर से एक हो सकते हैं। देखते हैं। कंगना का उद्धव ठाकरे पर हमला, जारी किया वीडियो संदेश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कंगना रनावत के बीच शुरू हुए सियासी जंग ने एक बार फिर से तोल पकड़ लिया है। दशहरे के मौके पर उद्धव ठाकरे ने कंगना पर निशाना साधा था, जिसका जवाब देते हुए कंगना ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए खुले शब्दों में शिवसेना को सोनिया सेना कहते हुए नजर आ रही हैं। कंगना ने वीडियो में कहा कि उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, उससे पहले भी सोनिया सेना ने खुलेआम मुझे गाली दी थी और मुझे हरामखोर और कई गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी है, मगर नारी शक्ति के ठेकेदारों ने कुछ नहीं कहा और कहा कि एक मुख्यमंत्री होकर आपने पूरे राज्य को नीचे गिराया है, क्योंकि आप एक लड़की से नाराज हैं और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है, कहा कंगना ने। सुनिए। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन
आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी भाषण में आपने जो हिमालयस है, हिमाचल है, जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देवभूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। पता नहीं अब कंगना और शिवसेना की लड़ाई कहां तक जाकर रुकेगी। कल उद्धव ठाकरे ने कंगना को रावण कहा था और इससे पहले कंगना ने उदय ठाकरे को नेपोटिज्म यानी खानदानी विरासत का खराब प्रोडक्ट तक कह दिया था। इनकी ठीकी नोक-झोंक देखकर लगता है कि दशहरे के मौके पर कोई भी राम बनने को तैयार नहीं। जो सहनशीलता सिखाते हैं, आज देश के हालात को देखकर खुद जलते हुए उस रावण का पुतला भी कहता होगा कि मुझे जलाने वालों बताओ तुम में कोई राम है क्या। देश में कोरोना के हालात पिछले 24 घंटों में देश में 45,168 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 79,09,000 के पार हुई है। पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,19,014 हो चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की तादाद घटकर 6,53,000 के पार हो गई है। वहीं इस वबा से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 70,78,000 के पार पहुंच गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 90.23% हुआ है, तो वहीं मौत का आंकड़ा घटकर 1.50% हुआ है। पिछले 3 महीनों के बाद भारत में कोरोना मरीजों के सबसे कम मामले आज दर्ज हुए हैं, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। आज 26 अक्टूबर है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने अपने राज्य कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला किया था। गरीबों की मसीहा मदर तेरेसा ने आज ही के दिन 1950 को चैरिटी मिशन की स्थापना की थी। इसराइल और जॉर्डन ने लंबे युद्ध के बाद आज ही के दिन 1994 में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1934 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कुटीर उद्योग की स्थापना की थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस न्यूज़ को शेयर करें।